Hello everyone, this is Nishreya Agnihotri and welcome back to my channel Bio Mentor. So आज का टॉपिक है कार्बन डेटिंग. So let us start the video with no further delay. Now moving to the theory. तो चलो थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं. जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है इसे हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग या C14 डेटिंग भी. ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग को हम लोग कार्बन डेटिंग भी कह सकते हैं और C14 या कार्बन 14 डेटिंग भी कह सकते हैं. ये जो मेथड है वो एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए एप्लीकेबल होता है. एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जैसे कि पास्ट में कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट डेड हुआ, वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आया. ठीक है, ड्यू टू फर्दर इरोजन, वेदरिंग की वजह से वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ गया, उसका हाफ पार्ट. तो क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, जो रेडियो एक्टिविटी इन शॉर्ट होती क्या है, अनस्टेबिलिटी को वो बताता है. तो यहाँ पर जो कार्बन है उसकी अनस्टेबिलिटी की हेल्प से जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एज डिटरमाइन करते हैं. फाइन. तो जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है या कह सकते हैं जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग मैटर के लिए एप्लीकेबल है. जैसे कि प्लांट हो गए, ठीक, एनिमल्स हो गए, बट ये नॉन लिविंग मैटर के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है. नॉन लिविंग मैटर कैसे हो सकते, मतलब कैसे, किस टाइप के, लाइक स्टोन्स हो गए. जैसे गैस्ट्रोलिथ ने बताया था, हम गैस्ट्रोलिथ में स्टोन्स की एज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. स्टोन इज़ समथिंग विच इज़ नॉन लिविंग, तो उसकी हम लोग एज नहीं निकाल सकते हैं. जो लिविंग थे पास्ट में और वो डेड हो गए, उनकी ही एज डिटरमाइन की जा सकती है विद C14 या कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से. ओके, अब इसका एक प्रोसीजर है पूरा कि कैसे क्या होता है रेडियो कार्बन डेटिंग में. देखो, जो रेडियो कार्बन डेटिंग है इसमें लिखा है इज कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर. जो रेडियो कार्बन है या अनस्टेबल कार्बन है या रेडियो एक्टिव कार्बन है वो लगातार लगातार बनता रहता है एटमॉस्फेयर में. कैसे? बाय द इंटरैक्शन ऑफ कॉस्मिक रेज विद द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. इंटरैक्शन होता है कॉस्मिक रेज या सन रेज में. ये डायग्राम देखो, कॉस्मिक रेज आई, फाइन, जो कि कंबाइन हुई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. तो जो कॉस्मिक रेज हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन से कंबाइन हुई, जो कि फॉर्मेशन हुआ जिसका वो था रेडियो एक्टिव C14 का. ठीक है, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. देखो, जब C14 का, देखो ऑक्सीजन में प्रेजेंट थी, तो जब C14 कंबाइन करी ऑक्सीजन से तो क्या फॉर्म होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में रहेगी. ठीक है, और वो इनकॉर्पोरेट होगी प्लांट्स में. ठीक है, इनकॉर्पोरेट कैसे? लाइक वी ऑल नो दैट प्लांट्स नीड CO2 फॉर देयर सर्वाइवल, लाइक ह्यूमंस नीड O2 फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, तो वो प्लांट्स में जाएगी, इनकॉर्पोरेट होगी बाय फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, एनिमल्स देन एक्वायर C14. जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस प्लांट को खाते हैं. तो जो C14 होता है वो उनके में भी चला जाता है, उनके में भी क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक, और जब एक एनिमल डाई होता है, मतलब जब भी कोई एनिमल या प्लांट की डेथ होती है, तो जो एक्सचेंज है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है. किसका एक्सचेंज? कार्बन 14 का एक्सचेंज, क्योंकि ना वो उस पर्टिकुलर लाइक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कार्बन 14, और जो एनिमल है वो उसको नहीं खा रहा है. तो वो जो कहते नहीं है एक्सचेंज, वो स्टॉप हो जाएगा, इंटरैक्शन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, C14 कंटेन्स बिगिनस टू डिक्रीज. ठीक है, जो जो C14 है, जो उसमें था, जो उसका कंटेंट था, धीमे 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 करके वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, नाउ इसको हम लोग कैसे, देन इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके. लेकिन डीके होने में हाफ लाइफ, कहते नहीं हाफ डीके हो गया, उसमें भी उसको काफ़ी टाइम लगता है. 5730 ईयर्स लगते हैं. फाइन.
तो ये है मेजरिंग द अमाउंट ऑफ C14 इन अ सैम्पल। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, क्या करते हैं, वो एक सैम्पल मिला, ठीक, फॉसिल मिला एनिमल या प्लांट का, तो उसमें वो C14 के कंटेंट को मेजर करते हैं, फाइन। और उसमें क्या करते हैं कि इसमें द ओल्डर अ सैम्पल इज द लेस C14, जितना पुराना सैम्पल होगा, ठीक, द लेस C14 देयर इज टू बी डिटेक्टेड, तो उतना ही लेस कार्बन 14 होगा डिटेक्ट करने के लिए। बिकॉज द हाफ लाइफ ऑफ C14, हाफ लाइफ मैंने बताया कि वो हाफ जो सैम्पल है कितना डीके होगा, ठीक, उसको, और वो होती है 5730 ईयर्स, ठीक है। C14 की हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। जो ओल्डेस्ट डेटेड फॉसिल है, ठीक है, द ओल्डेस्ट डेट्स दैट कैन बी रिलायबली मेजर्ड बाय दिस प्रोसेस डेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ईयर्स। जो ओल्डेस्ट फॉसिल अब तक का डेट हुआ है वो 50,000 साल पुराना था, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग मैंने ये बता दिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है लाइक ऑफ कार्बन जो कि अनस्टेबल होता है। अब ये जो कार्बन 14 है, ये मेथड यूज़ कौन कौन करता है, लाइक ऑब्वियसली साइंटिस्ट करते होंगे, ठीक है। तो कौन से साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है, तो चलो लेट अस डिस्कस। It has proved to be a versatile technique of dating fossil and archaeological specimen from 500 to 50,000 years old। 500 से लेके 50,000 ईयर्स ओल्ड तक के फॉसिल्स हम डेट कर सकते हैं, हम उनकी एज बता सकते हैं। और जो ये मेथड को यूज़ करते हैं उनको हम कह सकते हैं, उनके जो लाइक स्पेशलाइजेशन है वो हो सकते हैं प्लीस्टोसीन जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, archaeologists and investigators in related fields, फाइन। जो कार्बन डेटिंग होती है उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस मतलब कुछ उसमें ऐसी चीज़ होती है जो लिमिटेड, जो उसका एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब लिमिट कर देता है उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो कार्बन 14 डेटिंग है वो डायनासोर की बोन्स पे डेट नहीं कर सकती है। पर क्यों नहीं कर सकती है ना, ऐसा तो हमने कहा कि पुरानी चीज़ों पे वो डेटिंग कर रही है, लाइक है ना, जो सबसे पुराने हैं, तो वाई डायनासोर की बोन पे वो क्यों नहीं कर रहा है। बिकॉज देखो हाफ लाइफ जो कार्बन 14 की होती है वो सिर्फ 5730 ईयर्स होती है, ठीक। तो जो स्पेसिमेन है 50,000 ईयर्स ओल्ड तक तो वो चलो डेट कर लेगा, फाइन। जो डायनासोर की बोन है अगर वो उससे पहले की है, उससे पहले की ऑब्वियसली है, तभी तो वो डेट नहीं कर पा रहा है ना। तो यही रीज़न है 50,000 साल अगर वो, और मतलब अगर उसके अंदर आ रहा है तो वो डेट कर लेगा। बट अगर उससे ऊपर जा रही है एज तो वो नहीं डेट कर सकता, लाइक डायनासोर की बोन बहुत पुरानी है तो उसकी डेटिंग टफ है, फाइन। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। कुछ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है कि जिससे हम निकाल सकते हैं एज ऑफ रॉक और मिनरल्स, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 1/λ लॉगैरिथम 1+d/p। जो T है, ये जो T है, इट इज़ द एज ऑफ द रॉक और मिनरल स्पेसिमेन। जो हमें रॉक मिली जिसके ऊपर फॉसिल का इम्प्रेशन था या जिसके ऊपर फॉसिल था, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एज 1/λ। लैम्डा है एक अप्रोप्रिएट डी के कॉन्स्टेंट, फाइन। दिस इज नेचुरल लॉगैरिथम ब्रैकेट में 1+d/p ब्रैकेट क्लोज्ड। जो d है इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ डॉटर प्रोडक्ट टुडे। इस वक्त कितना डॉटर प्रोडक्ट है उसका नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन अपॉन p। p इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द पेरेंट आइसोटोप टुडे। पेरेंट आइसोटोप कितना बचा प्रेजेंट डे कंडीशन में उसको हम कैलकुलेट करते हैं, या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, देन वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, फाइन। सो ये पूरा था अबाउट कार्बन डेटिंग। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो लमार्क एंड नियो लमार्किज्म पे है, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।